हेलो नमस्कार। रेलवे ने आरआरबी ने 10+2 पर वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। आप देख सकते हैं एनटीपीसी ने क्लास 10+2 जो भी विद्यार्थी जो अभी 12वीं क्लास पास किए हैं वह सभी जो है जिसका उम्र 18 साल है वह विद्यार्थी सभी है वह अप्लीकेबल है इस वैकेंसी को भरने के लिए। यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी पास किया है और एग्ज़ाम में बैठने का अनुभव मिलेगा उसको। तो चलिए देखते हैं कि कितना इसका फ़ी है, कब तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसका फ़ी जो है 500 रुपया आपको लिया जाएगा। यदि आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपया आपको फ़ी देना होगा। यदि फीमेल कैटेगरी हैं तो आपको जो है वो 250 रुपया आपको देना होगा। इसमें बात करते हैं, अब कहता है कि यदि आप पहला स्टेज है जो अपीयर करते हैं, यदि आप पहला स्टेज को अपीयर करते हैं तो आपका जो है, यदि आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका जो 400 रुपया है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। आपका बैंक अकाउंट में 400 रुपया रिफंड कर दिया जाता है। तब मतलब आपका एग्ज़ाम का जो फ़ी है मात्र आपका 100 रुपया है। तो आप अप्लाई इसको कर कीजिए, अवश्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है, आवेदन की प्रक्रिया है वो कब इसका चालू होगा। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 21 सितंबर से 21/9/2024 से आवेदन इसका चालू होगा, यानी कल से चालू होगा और 20/10/2024 यानी 20 अक्टूबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। करेक्शन के लिए शेड्यूल आपको दिया जाएगा और एग्ज़ाम शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपको बता दिया जाएगा। अभी वो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिनिमम आपको आयु 18 साल होगा और मैक्सिमम आपका 33 साल। इसमें आप रिजर्वेशन जो है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या एससी कैटेगरी से आते हैं तो इसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप उस रिजर्वेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपका उम्र 33 साल से ज़्यादा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वैकेंसी कितना है और इसका मेडिकल पैरामीटर क्या क्या है। इन सभी चारों बिंदुओं को हम देख सकते हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसकी टोटल वैकेंसी 2022 है। 2022 वैकेंसी है और जो ट्रेन क्लर्क है उसकी वैकेंसी है 72। इसकी वैकेंसी है, पद की संख्या 72 है। आप इसमें कैटेगरी वाइज जो होगा रोस्टर है वो अभी डिटेल में नहीं आया है, तो आप उसका कैटेगरी वाइज जो रोस्टर है वो भी आप डिटेल आएगा तो उसका आप देख सकते हैं। आप बोलिएगा तो हम उसको कैटेगरी वाइज रोस्टर को हम भी बना देंगे वीडियो स्पेशल। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, कोई भी भारत के कोई भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और दूसरी वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी पद की संख्या 361 है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसमें टाइपिंग आपको मांगेगा। इसमें पदों की संख्या 990 है। इसमें आप मात्र 10+2 पास होंगे और टाइपिंग आपको कंप्यूटर पर आना चाहिए। ये टाइपिंग परीक्षा आपको लिया जाएगा। ये जो डिटेल था ये वैकेंसी था। अब बात करते हैं इसमें आपका मेडिकल क्या क्या होगा। ये सारा पैरामीटर का आपको हम बता देते हैं। ये देख सकते हैं कि जो ट्रेन टिकट क्लर्क है, ट्रेन टिकट क्लर्क है उसका मेडिकल पैरामीटर है वो B2 होगा, जिसकी पदों की संख्या आपको अभी बताए 2022 है। और जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसका जो मेडिकल पैरामीटर होगा C2 होगा और 361 उसकी पदों की संख्या है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसकी पदों की संख्या जो मेडिकल होगा आपका C2 हो जाएगा और जो ट्रेन क्लर्क है उसका आपका A3 मेडिकल पैरामीटर होगा। ये
तो इसमें पदों की संख्या जो 72 है, तो इसका मतलब क्या होता है B2 C2 C2 A3 का मतलब क्या आता है पैरामीटर। A2 जो है पैरामीटर जो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिटेल। यदि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांग रहा है तो इसके पास आपके पास या आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/6 होना चाहिए। नियर विजन जो है वो भी आपका कम होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस विजन नियर विजन की बात कर रहा है, और ये यहाँ SN है 0.6 है, विदाउट ग्लेस है, लाइट विजन है। अब ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से आप पैरामीटर को आप मेडिकल प्रेफरेंस में दे सकते हैं। पैरामीटर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 है, B2 है और C2 है, ये सभी मेडिकल पैरामीटर है। ये आपका जब फाइनल हो जाएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा, DV हो जाएगा, तो उसके बाद मेडिकल होता है, तो वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो आप उसके लिए अपने हिसाब से तैयार रहिएगा के। तो ये सारी जानकारी थी जो देना था आपको, तो पूरा डिटेल में आपको बताएं। बाकी पूरा शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आया है और कल से अप्लाई करने का प्रक्रिया चालू हो गई, तो पूरा डिटेल अब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कौन सा बोर्ड में कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितना है, वो सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा।